आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधवन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि फाइनल मुकाबला था एशिया कप फाइनल, जहां पे आमने सामने भिड़ रही थी इंडिया और श्रीलंका। और वहीं पे देखिए तो दोनों के पास मौका था कि यह खिताब जीतने का। हालांकि भारत के पास 8वें अगर देखें तो खिताब के लिए रुक कर रहे थे, जहाँ पे 7वें खिताब के लिए रुक कर रहे थे। श्रीलंका की टीम तो वहाँ पे टॉस जीता। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि इसी पिच पे भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ और वहाँ पे थोड़ी बहुत स्पिनर्स के लिए मदद था। और अंडर लाइट्स देखा गया, वहाँ पे चेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था। 266 रन का लक्ष्य था बांग्लादेश के सामने, वो मुश्किल से मुश्किल हो गया था। और इसी पिच पे वैसा ही कुछ कारनामा करने को देख रहे थे, लेकिन महेश दीक्षित के जगह पे हेमंत को इंट्रोड्यूस करवाया श्रीलंका ने। और वहाँ पे उनको ये था कि रन्स बोर्ड पे लगाए और वहाँ पे दूसरे इनिंग्स पे भारत को चुनौती दे, जहाँ पे ख़ास तौर पे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए ही लाया था दुष्यंत हेमंत को प्लेइंग 11 में। और वहीं पे देखे तो अक्षर पटेल की जगह पे वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला इस फाइनल मुकाबले में एशिया कप में। और इसी के साथ शुरुआत की, हालांकि बुमराह और सिराज की जैसे कि वापसी के लिए बांग्लादेश के सीरीज़ के विरुद्ध जो मैच था, वहाँ पे 5 बदलाव किए थे। उन्हीं बदलाव जो जिनके जगह पे खिलवाए थे नए नए खिलाड़ियों को, बाकी खिलाड़ियों को मौका दिए थे और उनके जगह पे सभी 5 खिलाड़ी वापसी किए, लेकिन अक्षर के जगह पे वाशिंगटन सुंदर। तो कुल मिलाकर यह मुकाबला ऐसा तो था कि फाइनल बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। और टॉस भी फैक्टर रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश आई थी मैच शुरू होने से पहले। और 40 मिनट पर, जहाँ पे 3 बजे शुरू होना था भारतीय समय के अनुसार, वहाँ पे 3:40 बजे शुरू हुआ, 3:40 में। और वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, हल्का बूंदाबांदी हुई थी। उसके बाद जो अगला जो लहर आया वो बुमराह और सिराज। बुमराह ने जो चटकाया पहला ही विकेट कुशल मेंडिस को, उसके बाद पहले ओवर के बाद जब फिर से आए और वहीं पे अपने दूसरा ओवर, अपने पहला स्पेल का दूसरा ओवर, यानी कि चौथे ओवर में जो इनिंग्स का चौथा ओवर, तो वहाँ पे सिराज की शानदार स्विंग गेंद, वहाँ पे इन स्विंग आउट स्विंग सदीरा को एलबीडब्ल्यू के अंदर आते हुए गेंद पे बीट हो गए। वहाँ पे प्रथम निशंका को शानदार कैच पकड़ा पॉइंट पे, और रविंद्र जडेजा ने और बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की। वो स्पेल अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग हाईलाइट्स ही देखें, लेकिन ये स्पेल भूलने वाला स्पेल नहीं था। और सिराज के लिए ये ज़बरदस्त स्पेल था, उनके ओडीआई करियर में ज़बरदस्त उनका अभी तक का बेस्ट फिगर है। और एक ही ओवर में 4 विकेट चटका। चरित श्रीलंका हालांकि ड्राइव खिलवाने चाहते थे और वहाँ पे खेले भी और वहाँ पे कैच दे बैठे। वैसा ही कुछ विकेट्स चटकाए, धनंजय डि सिल्वा को भी चलता किया और ज़बरदस्त अंदाज से बीट करवाते गए बल्लेबाजों को। और बल्लेबाज को जिस जाल में फंसाने की कोशिश थी सिराज की, उसी जाल में फंसते गए बल्लेबाज। और वहाँ पे एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह विकेट गंवाते गए। और वहाँ पे देखें तो एक ही ओवर में 4 विकेट, वहाँ पे प्रथम निशंका, सदीरा, समरा विक्रम, चरित श्रीलंका, धनंजय डि सिल्वा के जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का जो विकेट चटकाया। और कुल मिलाकर था 12 रन पे 5 विकेट 4 ओवर के अंत में। और वहाँ से मुश्किल था वापसी करना, फिर भी कुशल मेंडिस क्रीज पे मौजूद थे। दर्शन शनका कप्तान आए थे, लेकिन शनका को भी अगले ही ओवर में चलता करवाया। और क्या शानदार तरीके से आगे की गेंद को, क्या शानदार तरीके से आउट स्विंग किया, वहाँ पे बीट हो गए और ये गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले। और दर्शन शनका कप्तान का इस एशिया कप में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं गया, सिवाय जहाँ पे स्पेल में शानदार गेंदबाजी की थी, उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं गया दर्शन शनका के लिए इस टूर्नामेंट में। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त इनिंग्स रहा सिराज का, ज़बरदस्त स्पेल। हालांकि पहले भारतीय गेंदबाज से जो एक ही ओवर में, भारतीय खिलाड़ियों में एक ही ओवर में 4 विकेट चटका, ये ज़बरदस्त, ये इनिंग्स ज़बरदस्त स्पेल। और ये स्पेल कहाँ पे आया? फाइनल पे। ऐसा लग रहा था कि जो 5 बदलाव किए थे फाइनल से पहले बांग्लादेश के खिलाफ, कहीं भारी ना पड़ जाए इस फाइनल के लिए। लेकिन जो वापसी करवाए, जो रेस्ट दिए, और रेस्ट देने के बाद जो बूस्टअप किया हुआ, वहाँ पे सिराज पूरी तरीके से मियाँ मैजिक चला दिए। और मियाँ मैजिक जो उनको बुलाया जाता है, आज पूरी भरपूर अंदाज से वो मैजिक दिखाया। हालांकि अपने बलबूते पे वो विकेट्स चटकाए, और क्या मियाँ मैजिक
जो नाम दिया था पूरी तरीके से खरे उतरे, पूरे नाम के साथ पूरी तरीके से फिट आते हैं। बुमराह ने जो शुरुआत दिया स्पेल में बहुत ही शानदार, और स्पेल ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं होगा और एक ही स्पेल में पूरे 10 के 10 ओवर ढल जाएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन वह आखिर में जाकर 7 ही ओवर से कर रहा है। और अब जो बचा कुछ आखिर में था वहाँ पे हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाए 3 रन देकर, जो ज़बरदस्त स्पेल था। बुमराह ने 5 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट 1 मेडन, जहां पे सिराज का शानदार लाजवाब स्पेल 7 ओवर में 1 मेडन 21 रन देकर 6 विकेट चटकाया, अपना बेस्ट फिगर ओडीआई करियर में। और ये कहां पे आया, ये फाइनल एशिया कप ने 5 साल बाद, जो 2018 में एशिया कप जीता था भारत ने, वहां पे फिर रोहित शर्मा कप्तान थे। और इस साल जहां पे 50 ओवर का वो फॉर्मेट था 2018 के बाद, 5 साल बाद 2023 में भी 50 ओवर का फॉर्मेट है और डिफेंडिंग चैंपियन को अपने घर में हराया, और वो भी कहां पे 15.2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 50 रन ही करने दिए, 50 रन पे 10 विकेट। और ये वन एक ज़बरदस्त गेंदबाजों के लिए ही जाएगा, और ये सिराज ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से छा गए। और आखिर में जाते जाते पूरी तरीके से वो जो श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कुशल मेंडिस का विकेट भी ज़बरदस्त अंदाज से बोल्ड किया, वो विकेट लाजवाब रहा और आखिर में जाकर से 85 रन बना पाए। 51 रन का लक्ष्य था, और जो दुष्यंत हेमंत था को लाए थे एक अच्छे खास स्पिनर है महेश दीक्षित के, वो अंडरलाइट्स जो बल्लेबाजी करवाना चाहते थे, भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करना चाहते थे, उसका अगर देखें तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। और क्योंकि अंडरलाइट्स जब 6 के करीब मैच ख़त्म ही हो गया, 5-10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो गया, और 6.1 ओवर में भारत ने ये रन चेस कर दिया। और ईशान किशन को सलामी बल्लेबाजी करने भेजा शुभमन गिल के साथ, जहां पे शुभमन गिल 27 रन बनाए, 19 गेंदों में नाबाद है। 23 रन की पारी के लिए 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से शुभमन गिल ने 6 चौके लगाए, और वहां पे पथिराना ने 2 ओवर किए, प्रमोद मधुसूदन दुनित वाले लगे को 2 ओवर दिए, और चरित्र श्रीलंका के आखिरी जो ओवर दिए तो वहाँ पे पहले ही गेंद पे सिंगल लेकर यह मुकाबला जीतवा गए ईशान किशन ने। और सलामी बल्लेबाजी ने अर्शदीप की पार्टनरशिप भी जरी। 6.1 ओवर यानी कि 263 गेंदे ओडीआई मैच में, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जीतों में 263 गेंदें बाकी रह गई, तो ये एक भी बहुत ही बड़ी बात है। चेस करते हुए इतना गेंद रहना, ये भी एक रिकॉर्ड है। और ज़बरदस्त 10 विकेट से ये जीत, और इस जीत के साथ एशिया कप का भी खिताब अपने नाम किया। ये 8वां संस्करण में जहाँ पे 8वां टाइटल जीता एशिया कप भारत ने, और अभी एशिया जीता है, अभी बारी है दुनिया जीतने की, यानी कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है, और वहीं पे भारत में ही खेला जाने वाला है। भारत को अच्छा एक एडवांटेज मिलेगा, जो एशिया कप फाइनल जीतने के बाद कैसे बूस्टअप होती है। वहाँ पे श्रीलंका ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया एशिया कप में, पूरी एशिया कप में, लेकिन इस आज के दिन वन ऑफ डेथ था जहाँ पे श्रीलंका फंस गई, वरना बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट चल रहा था। और हालांकि सिराज को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, वहाँ पे उनका जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का प्राइज़ मनी होता है उसको ग्राउंड स्टाफ को उन्होंने पूरी तरीके से दिया, पूरी तरीके से, तो ये एक अच्छा गेस्चर है। तो बाकी ग्राउंड स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में जो श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला था वहाँ पे पूरी तरीके से मेहनत किया, जी जान लगा दिया मैच होने के लिए, और पूरी तरीके से टूर्नामेंट को अच्छी तरीके से समाप्त किया। और अच्छा ग्राउंड स्टाफ का वर्क था, और ये मुकाबला भी ज़बरदस्त रहा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कुलदीप यादव को गए, और कैच भी ज़बरदस्त आज पकड़ा मैच में रविंद्र जडेजा ने। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम की तरफ से अच्छा पॉजिटिव है। केएल राहुल की वापसी, विराट कोहली के बल्ले से शतक, केएल राहुल ने भी शतक लगाया, शुभमन गिल ने भी पिछले मुकाबले में शतक लगाया, अच्छे परफॉर्मेंस, कप्तान के बल्ले से भी अर्शदीप की पारी देखी 3, तो ये ज़बरदस्त पॉजिटिव से लेकर जाएंगे। जहाँ पे बुमराह की वापसी में अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए देखिए, ये सिराज का स्पेल शामिल, तो अक्षर पटेल और वही वाशिंगटन सुंदर को आज मौका नहीं मिला, ना तो गेंदबाजी ना तो बल्लेबाजी। और जडेजा हालांकि बल्लेबाजी नहीं कर पाया, आज पैड पहन के बैठे हुए थे, शायद तीसरे नंबर पे जडेजा ही आते अगर 1 विकेट का जाता तो। लेकिन तो अगला जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ रहेंगे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस टूर्नामेंट जो एक जिंक्स था वो जिंक्स तोड़ा, जहाँ पे नॉकआउट में आकर फंस जाते हैं, लेकिन इस नॉकआउट में ज़बरदस्त अंदाज से उड़ा दिया श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को, और जहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दी है, और परास्त बहुत ही बड़े मार्जिन से परास्त किया। और इस जीत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पूरे टीम को श्रेय जाता है। और आज के मुकाबले में सिराज ने इस काबिल
बना दिया कि इस मुकाबले को एक तरफा मुकाबला जीता गया और फाइनल भी अपने नाम कर गया और ये चैम्पियन एशिया कप का खिताब अपने हाथ में है और ये ज़बरदस्त जीत है। श्रीलंका में तिरंगा लहरा दिए है। अभी बारी है विश्व कप में कैसे शुरुआत करते हैं। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को, और इसके अलावा सिराज ने भी 50 विकेट ओडीआई करियर में लिए, जो कि एक अच्छी बात है और आज उन्हीं का दिन था हालांकि देखे तो, और ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।